पुकारती ये नंदनी पुकारती। एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी। स्वादिवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए। वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रदान। पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की वो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। गुरु चरणों में हुआ जन्म, गुरु से मिली उड़ान। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांति विधायक तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य 1452 गणधर स्वामी की, गणधर्वलय महास्त्रोत की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद जैन धर्म की बोलिए। वंदनीय आर्यका संघ की। उपस्थित धर्म स्नेही सम्यक ज्ञान पिपासु भव्यात्माओं, जिन धर्म अनुरागी स्वर सम्राट भाई केशव जी एवं उनके साथी, अध्ययन और अध्यापन का एक लंबा समय गुजर रहा है और ये अपनी चरम सीमा पर है। कहा गया है, जैसा कि अभी
भाई मनीष जी ने एक बात कही अच्छी थी कि हमारे मन पर जो अज्ञान अंधेरा छाया हुआ है उसको हटाकर उदीयमान प्रकाश से आपूरित किया जाए। मान भावों, एक कहावत है, सोते हुए को जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो सोने का नाटक भर कर रहा हो उसे जगाना बहुत मुश्किल होता है। वास्तव में यदि मेरे इस हृदय पटल पर, ज्ञान मस्तिष्क पर अज्ञान का आवरण है तो उसे हटाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अज्ञान के साथ दंभ का आवरण है तो उसे उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर अहंकार के कारण झुक नहीं पाता। हृदय ईर्ष्या के कारण विशाल नहीं हो पाता। ये दो लोचन प्रतिशोध की अग्नि के कारण स्नेह से दृष्टिपात नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया है, जब तक मन में अपनों के प्रति कोई पीर नहीं है, जब तक मन में अपनों के प्रति कोई पीर नहीं है, तब तक समझो खुद की भी पूरी तस्वीर नहीं है। मान भावों, मैं विषय से विषयांतर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन प्रसंगानुसार चाहती ये हूँ कि अगर एक शरणार्थी भी अपने अज्ञान पटल से प्रकाशमान हो जाएगा तो शायद मंदिर, मस्जिद, जिनालय, शिवालय आना सार्थक होगा। 1452 गणधर का जो विशद व्याख्यान आप सभी सुन रहे हैं, मेरी दृष्टि से संभवतः प्रथम बार ही आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। इससे पहले आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, पुनरावृत्ति होगी। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, लेकिन महान भावों अपेक्षा रखती है, क्योंकि जो शिक्षा देता है वो अपने शिक्षार्थी से अपेक्षा रखता है। जब हमें माताजी पढ़ाती हैं तो वो अपेक्षा रखती हैं जो मैंने इनको पढ़ाया है मुझे कल कंठस्थ सुनाए। और कंठस्थ जब होता है जब वो मन और मस्तिष्क में उतर गया होता है, उससे पहले कंठस्थ नहीं होता। रटना अलग है और धारणा बनाना अलग बात है। रट तो तोता भी लेता है, लेकिन धारणा सम्यक दृष्टि श्रावक ही बना पाता है। इसलिए परिणामों की विशुद्धि हमारे लिए निहायत आवश्यक है, चाहे हम मंदिर में रहें और चाहे हम घर पर रहें। मंदिर का अभ्यास हमें घर में मंदिर बनाने के लिए एक सहयोगी कारण बनेगा। जिस प्रकार से पानी अगर गंदा हो तो उसमें कहते हैं निर्मली या फिटकरी डाल दो तो उसका गंदलापन नीचे बैठ जाता है। स्वच्छ पानी को आप दूसरे बर्तन में लेकर के उसे अपनी तृषा को बुझाने में कार्य कर सकते हैं। इसी तरह कभी आपने गुलाब जामुन बनाते होंगे घर पर, बनाते हैं ना? माता जी बहुत बनाते हैं, ऐसा क्यों पूछ रही हो कि बनाते हो? ये तो रोज का ही काम है। तो उसके लिए कैसे बनाते हैं? उसके लिए चाशनी बनाते हैं, आप शक्कर की बनाते हैं। उस चाशनी का मैल कैसे उतारा जाए उसके लिए दूध के छींटे मारते हो, उससे उसका मैल कट जाता है, अलग हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं पाक शास्त्र में इतने निष्णात हो, लेकिन पाप के विपाक काल में अगर अपने कसायक परिणामों में समता की निर्मली डाल दी जाए,
समता की फिटकरी डाल दी जाए तो निश्चित रूप से शुभ परिणामों का नीर आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखना महान भावों, जब दो युवा पुत्र जिनका अपना परिवार अब बन चुका होता है, आपस में मतभेद रहते हैं, एक दिन हिम्मत करके अपने पिता से कह ही देते हैं कि पिताजी अब संपत्ति का बंटवारा कर दो, अब साथ रहना बहुत मुश्किल है। पिता ने सुना कि अब मेरे युवा पुत्र मुझसे मेरी संपत्ति का बंटवारा चाहते हैं, तो वो पिता भी कम समझदार नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप बंटवारा चाहते हो, अलग होना चाहते हो, तो 1 वर्ष के अंदर मैं दोनों को अलग कर दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी बात मान लो। 1 मुट्ठी चने एक पुत्र को और 1 मुट्ठी चने दूसरे पुत्र को उस पिता ने दिए और कहा कि बेटा इन चनों को 1 वर्ष के उपरांत मुझे वापस कर देना। क्या कहा? 1 वर्ष के उपरांत वो चने मुझे वापस कर देना, फिर मैं दोनों को बराबर बराबर हिस्सा देकर अलग कर दूंगा। दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, पूरी जिंदगी से अच्छा है 1 वर्ष तो हम काट ही लेंगे। मान भावों, कहा गया है हिंदी साहित्यिक कोश में कि जब पिता की अमानत का हिस्सेदार बनकर के पुत्र हिस्सा मांगने लगे, पिता से मुंह खोल करके ये कहने लगे अब अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दो। हिंदी साहित्यिक शब्दकोश कहता है, समझ लेना उस परिवार में अब सतयुग विदा ले चुका है और कलयुग का उदय हो चुका है। महान भावों, दोनों पुत्र को 1-1 मुट्ठी चने देकर के पिता उनको ढाढ़स बधा देते हैं, धैर्य बधा देते हैं। समयोपरांत विचार करता है पिता कि मेरे बेटे मुझसे क्यों लड़ते हैं, कारण क्या है। बड़ा बेटा विचार करता है, कहता है कि पिता छोटे बेटे के लिए अनुराग दृष्टि रखते हैं, लेकिन मेरे लिए विषाद की दृष्टि रखते हैं। मुझे नहीं चाहते हैं, छोटे बेटे को चाहते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं पिता एक ऐसी संपत्ति है जो आपको सम्मान देता है, जीने की राह देता है, खुद क्षण क्षण आयु को विसार करके तुम्हें संपूर्ण आयु का अधिकारी बनाता है। ऐसे पिता के लिए जब नौजवान पुत्र जब उसकी सेवा का अवसर है, तब ये कह देता है कि अब मुझे आप अलग कर दो, अब मैं अपना नया घर बसाना चाहता हूँ। पिता बहुत समझदार होता है, फिर भी अपने बच्चे के सुख और शांति में बाधक नहीं बनना चाहता, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से पीड़ित होती है। कहावत भी है, शब्द वचन रिश्ता जब टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। पिता का वो हृदय टूक टूक हो जाता है कि आज मेरे ये बेटे जिनको मैंने बड़े नाजों से बड़ा किया था, आज मेरी संपत्ति का बंटवारा करवाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, पिता समझदार था, उसने बुद्धि से काम किया। कर्णान योग जैन सिद्धांत की
हर कारिका यही कहती है, शरीर साधना करने की अपेक्षा, जो शरीर से साधना करते हैं उनकी अपेक्षा यदि कोई मानसिक साधना करने वाले होते हैं, उनके कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। उदाहरण के लिए, एक उपवास करने वाला और एक घंटे ध्यान करने वाला, जो ध्यान करेगा उसकी कर्म निर्जरा एक उपवास वाले से अधिक होगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसी प्रकार से एक शारीरिक श्रम करने वाला है और एक मानसिक श्रम करने वाला है। पिता विचार कर रहा है कि मैंने दोनों पुत्रों को समान समझा है, लेकिन बड़ा पुत्र अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको जितना काम बता दिया जाता है बस उतना कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक दृष्टांत पढ़ने में आया होगा आपके, जब सासू माँ मंदिर जाने लगी तो नई नवेली दुल्हन से उसने कहा कि बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, बिल्ली दूध ना पी जाए। क्या कहा? बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, बिल्ली दूध न पी जाए, इसका ध्यान रखना। नहीं बहू, सासू तो समझेगी पढ़ी लिखी है, अच्छी है, सुंदर है, गोरी है, पीली है। उसके कद को देख कर के बेटे ने शादी की थी। कद अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, सुंदर रूप है। सुंदर रूप और पर्सनालिटी आपकी बुद्धि से कोई मेल नहीं करती। ज्ञान और सौंदर्य आवश्यक नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सौंदर्यता भी हो, और आवश्यक नहीं है जहाँ सौंदर्यता हो वहाँ ज्ञान न हो। अनेकांत और स्याद्वाद से मंडित जिन धर्म की कथनचित अवधारणाएं हमें हमारे धर्म से परिचय कराती हैं। बहू से कहा कि बेटा, बिल्ली दूध ना पी जाए, ध्यान रखना। उस बहू रानी ने बिल्ली का पूरा ध्यान रखा। कुत्ता दूध पी गया, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं हुई। माँ ने पूछा कि दूध कहाँ गया? उसने कहा कि माँ जी, क्या करूं, मैं बिल्ली की रक्षा कर रही थी, कुत्ता पी गया। तो ले, अरे तूने ध्यान नहीं रखा, उसे भगा देती। वो कैसे भगा देती? आपका आदेश था कि बिल्ली दूध ना पी जाए। मान भावो, ध्यान रखना, जो शारीरिक श्रम और कद को अपने जीवन का बहुत बड़ा आईना मान करके चलते हैं, वो केवल जितना बता दो उतना करते हैं। आपने कहा बेटा, ये दूध का गिलास जहाँ बर्तन मांजे जाते हैं वहाँ रख करके आ जाओ। बेटे ने दूध का गिलास तो उठा दिया, लेकिन प्लेट वहीं पर रखी रह गई। तो झुंझलाहट करता है पिता कि अरे तू समझता नहीं है, जब गिलास कहाँ था तो प्लेट के लिए अलग कहना पड़ेगा क्या? लेकिन क्या करें, केवल बुद्धि का इस्तेमाल। एक पुत्र ऐसा होता है, एक शिष्य ऐसा होता है कि एक शब्द दिया, उस पर पूरा ग्रंथ तैयार कर देता है। महान भावों, पिता क्या कर सकता है? जब जिसकी पुण्य की प्रबलता जितनी होती है उसे उतना सुलाभ मिलता ही मिलता है। आप जलो मत, आप ईर्ष्या मत करो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जलता है और सम्यक दृष्टि तपता है। 1 वर्ष पूरा हुआ, पिता ने कहा कि बेटे लाओ, मेरे चने मुझे वापस कर दो। बड़ा पुत्र जो चने ले गया था, पिता ने दिए हैं, 1 वर्ष बाद वापस देने हैं। उसने उन चनों को एक सुंदर सोने की डिब्बी में रख दिया। रोज 2 अगरबत्ती लगाता था और एक दीपक जला करके उन चनों की आरती करता था। पिता खुश हो जाएंगे। छोटे बेटे ने विचार किया
कि चने के लिए पिता ने 1 वर्ष का समय दिया है, इसका कारण इसमें कोई रहस्य हो सकता है। क्या रहस्य होगा? अगर चनों को मैं ऐसे ही रख दूंगा तो क्या मतलब होगा? ये घुन जाएंगे, इसमें जीव की उत्पत्ति हो सकती है। उसने कहा, 1 मुट्ठी चने हैं, क्यों ना इसे मैं उर्वरा भूमि में बपन कर दूं, 1 बोरा बन जाएंगे। 1 वर्ष का समय दिया है पिता ने। आज पिता ने चने मंगवाए। बेटा सोने की डिब्बी उठा कर के ले गया। उसने कहा, पिताजी आपने मुझे चने दिए थे, मैंने इनको बहुत संभाल करके रखा है। रोज अगरबत्ती लगाता हूँ और इनकी आरती उतारता हूँ। पिता सिर पकड़ लेता है, हे कुबुद्धि, ये चने की आरती उतारी जाती है या चने देने वाले की आरती उतारी जाती है? पिता ने कहा, इसको खोल करके तो दिखाओ। डिब्बी को खोला तो उसमें जीव राशि जिंदा इधर से उधर चल रही थी। अब वो चने किसी मतलब के न रहे। छोटे पुत्र से कहा कि बेटे चने लाओ। छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी क्षमा याचना करता हूँ, आप के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो चने मैं ये लाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वो 1 मुट्ठी चना अब 1 मुट्ठी चना नहीं है, वो 1 बोरा चना बन चुका है। पिता उसके इस बात को सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं, फूल जाते हैं कि देखो, वो भी बेटा है, ये भी बेटा है, इन दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी बड़ा बेटा समझता ये है कि पिता मुझे नहीं चाहते हैं, छोटे भाई को चाहते हैं। पिता ने कहा बड़े पुत्र से कि बेटा तुमको हिस्सा देकर के अलग कर दूं क्या? क्या कहा? अब तुमको हिस्सा देकर के अलग कर दूं क्या? बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी क्षमा करना, मैं समझता था ये परिवार मेरी बुद्धि से चल रहा है, मैं समझता था इस परिवार को मैं चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इस छोटे भाई के अंदर भी इतने सोचने और समझने की शक्ति है। पिताजी अब मुझे बंटवारा नहीं चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अहंकार की बुद्धि जिसमें होती है उसमें उस चने की तरह कीड़े पड़ जाते हैं, और जिसके अंदर अहंकार की बुद्धि नहीं होती है उसे अपना धर्म वापस मिल जाता है। आचार्य भगवत ने कहा कि हे संसारी भव्य आत्माओं, ध्यान रखना, अहंकार की बुद्धि से आप अपने, उसने अहंकार की बुद्धि से चने में कीड़े कर दिए। अगर हम अपनी अहंकार की बुद्धि रखेंगे तो आर्जव और मार्दव धर्म में अहंकार के कीड़े पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, सुचिता को धारण करो। सुचिता जब आएगी जब मेरे परिणामों में शीतलता होगी, मेरे परिणामों में सरलता होगी, मेरे परिणामों में ऋजुता का वास होगा। मैं किसी दूसरे को बड़ा और अपने को छोटा समझूंगा, मैं किसी दूसरे को ज्ञानी और अपने को अज्ञानी मानूंगा, मैं किसी दूसरे को सुंदर और अपने को कुरूप कहूँगा। तब जाकर के मेरी लघुता प्रभुता में परिवर्तित हो सकती है। जहाँ नम्रता नहीं है, विनय संपन्नता नहीं है, जहाँ पर सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, वहाँ पर विद्युता कभी भी वास कर नहीं सकती है। यही कारण है 1452 गणधर का ये सुंदर भाव विन्यास जिसको हम निरंतर पढ़ रहे हैं। ये भाव विन्यास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज जितने भी मुनिगण, आचार्य, उपाध्याय
आर्य का त्यागी व्रती भारत की वसुंधरा पर लगभग 1500 पीछीधारी आत्माएं विचरण कर रही हैं। वो आत्माएं कैसी हैं ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। वो आत्माएं मुझसे कहीं बहुत अच्छी हैं। हमारा विचार ये होना चाहिए। उनके पद को, उनके वेश को मुझे नमस्कार करना चाहिए। मुझे बांटना नहीं चाहिए। मुझे खंड खंड नहीं करना चाहिए। अमुक साधु उस भक्त के हैं, वो जाने और उसका काम जाने। जब मेरे अंदर ये विष की धारणाएं बन जाएंगी तो उसे निर्विष कौन करेगा। इसीलिए कहा है जल्दी से भावुक मत बनो। केवल मीठी वाणी पर और सुंदर रूप पर और भीड़ पर आप ऐसे समर्पित मत हो जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है। भीड़ तो एक जादूगर भी इकट्ठी कर लेता है। नट जब अपना नट का खेल दिखाता है तमाम भीड़ को इकट्ठा कर लेता है। सपेरा जब मधुर बीन बजाता है, सपेरा खेल दिखाने में तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हम भीड़ के लिए समर्पित ना हो, लेकिन हम रत्नत्रय के नीड़ के लिए जरूर अपना समर्पण भाव रखें। आचार्य भगवान कहते हैं आज जो 1452 गणधर देव हमारे श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं, वो मेरे इस हृदय मंदिर में आकर के विराजमान हो। अभी ये संदिग्ध है, ये निश्चित है कि बड़ा प्रतिक्रमण गौतम गणधर स्वामी के मुख से निर्गत है। और जो आप अध्ययन कर रहे हैं गणधर वलय स्तोत्र का, ये उसी प्रतिक्रमण के दौरान आता है। इसलिए कल किसी सेमनार्थी बंधु ने मुझसे पूछा था कि माताजी उत्तर सही क्या देना है, सकल कीर्ति का देना है या गणधर स्वामी का देना है। पूज्य माताजी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि कहीं भी संदेह ना करें, ये पूरा प्रतिक्रमण गौतम गणधर के मुख से निर्गत है और ये प्रतिक्रमण के दौरान है। इसलिए इसके प्रणेता, इसके सृजेता हमारे परम आदरणीय वंदनीय गौतम स्वामी ही हैं। इसलिए उनके ही द्वारा 48 रिद्धि मंत्रों का उच्चारण किया गया है। कभी समय मिले तो पुस्तक 9 का यहाँ वाचना लगाने का पूरा विचार है। उस पुस्तक 9 के अंदर जो धवल पुस्तक 16 है उसका 9वां भाग, उसके अंदर गौतम गणधर के निर्गत रिद्धि मंत्रों का सुंदर विन्यास दिया गया है। पढ़ने की बहुत तीव्र भावना है। अगर पुण्य सुयोग और आयुष्य काल बाकी रहा तो निश्चित रूप से आप सबके बीच में उस विषय का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ करेंगे। अभी स्वामी पद्मनंदी पंचविंशत का स्वाध्याय चल रहा है। उसकी पूर्णता के बाद उसी स्वाध्याय को करने का इच्छा है। आप सभी लोग उस वाचना स्वाध्याय में बैठें। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें विशद वर्णन हम सबको श्रवण करने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। तीर्थंकर 24 के हम उन उत्तराधिकारियों की आराधना के लिए अब तैयार हो जाएं। एक साथ संवेद स्वरों में झुकी कमर से नहीं, झुकी दृष्टि से नहीं, प्रमाद से नहीं, आह्लाद से, उल्लास से, शरीर की सुष्टता से बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, क्योंकि अब सबको याद ही हो चुका है। और जिसको याद नहीं है वो पुस्तक का अवलंबन लें और एक साथ संवेद स्वरों में इसका उच्चारण करेंगे। उससे पहले हमारे बीच में उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिला के अंतर्गत धर्म नगरी शिकोहाबाद पड़ती है। वहाँ से समाज रत्न श्रावक श्रेष्ठी विशुद्ध कुल शिरोमणि दानवीर उद्योगपति श्रीमान इंद्रध्वज जी सपरिवार यहाँ पधारे हैं। आयोजन कमेटी निश्चित रूप से
इस शिविर समापन के बाद इस धार्मिक गुरु चरण चंचलिक गणिनी माँ विशुद्ध मती माता जी के अनन्य भक्तों में से प्रथम और एक भक्त जिनको उनसे जुड़े हुए लगभग 40 और 42 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी शरीर चलता हो या न चलता हो, लेकिन उनको उनके दर्शन के लिए उनके चरणों में आकर के अपने सारे समाधानों का एक हल मिलता है, अपने सारे उलझी गुत्थियों का एक सुंदर समाधान मिल जाता है। ऐसे अटल श्रद्धानी श्रेष्ठी श्रीमान इंद्रदत्त जी साहब हमारे बीच में हैं। एक सेमिनार्थी अपनी पुस्तक उन तक पहुंचा दें खोल करके, ताकि वो भी आप पढ़ें और वो भी उसमें देख करके पढ़ सकते हों। आइए अब चलते हैं, और जिसने पुस्तक दी है वो अपने दूसरे साथी के साथ पुस्तक में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं देखें। आइए अब चलते हैं। एक संवेद स्वरों में हम सभी 1452 गणधर स्वामी गणाधिपति हे विघ्न विनाशक, आपकी आराधना सबसे पहले की जाती है, ताकि मेरे किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कोई पीड़ा उत्पन्न ना हो, कोई अराजकता मेरे जीवन में ना आ जाए। इसीलिए आज के इस अंतिम काव्य के अध्ययन में हे गणाधिपति, आपके चरणों में हम सभी विनया बनत शिष्य समर्पित करते हैं। काव्य आराधना से अपने मन की विनय संपन्नता महागुण को प्रारंभ करेंगे एक साथ संवेद स्वरों में। जिना जीता राति गण पाप कर्म और पुण्य कर्म, क्या पाप कर्म का तो निर्जरा होगी और पुण्य कर्म की उत्पत्ति होगी। आचार्य भगवान इस 11वें काव्य के लिए बहुत कुछ कह देंगे, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। नित्यम यो गण भ्रन मंत्र विशुद्ध संजपत्यमम् नित्यम यो गण भ्रन मंत्र विशुद्ध संजपत्यमम् आश्रवस्तस्य पुण्यानां निर्जरा पापकर्मणाम् नित्यम यो गण भ्रन मंत्र विशुद्ध संजपत्यमम् आश्रवस्तस्य पुण्यानां निर्जरा पापकर्मणाम् न स्यादुपद्रव कश्चित् व्याधिभूत विषादिभिः न स्यादुपद्रव कश्चित् व्याधिभूत विषादिभिः सद सत वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो न स्यादुपद्रव कश्चित् व्याधिभूत विषादिभिः सद सत वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो नित्यम यो गण भ्रन मंत्र
विशुद्ध संजपत्यमुम् आश्रवस्तस्य पुण्यानां निर्जरा पापकर्मणां न स्यादुपद्रव कश्चित् व्याधिभूत विषादिभिः सदसद्वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो सदसद्वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो न स्यादुपद्रव कश्चिद् व्याधिभूत विषादिभिः सदसद्वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो नित्यं यो गणधन्मन्त्र विशुद्ध संजपत्यमुम् आश्रवस्तस्य पुण्यानां निर्जरा पापकर्मणां न स्यादुपद्रव कश्चित् व्याधिभूत विषादिभिः सदसद्वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो न स्यादुपद्रव कश्चित् व्याधिभूत विषादिभिः सदसद्वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो नित्यं यो गणधन्मन्त्र विशुद्ध संजपत्यमुम् आश्रवस्तस्य पुण्यानां निर्जरा पापकर्मणां न स्यादुपद्रव कश्चित् व्याधिभूत विषादिभिः सदसद्वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो सदसद्वीक्षणे स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो। ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले बच्चे बोलेंगे एक बार। सारी भव्यात्माओं, जैसे आप हैं ऐसे ही कभी मैं भी था। जैसे आप पढ़ने आते हैं ऐसे कभी मैं भी पढ़ने जाता था। जैसे आप अध्ययन करते हैं, याद करते हैं, अनुशासन पालन करते हैं, ठीक ऐसे मैं भी पालन करता था। इन सारी क्रियाओं में जब तक मैंने भाव नहीं लगाए, परिणामों को स्थिर नहीं किया, तब तक मुझे अहंकारी कहा जाता था। मैं झुकता नहीं था, मैं सुनता नहीं था, मन आता था सो करता था, जो करना होता था वो करता था, मन में आता था सो कहता था। अगर मेरे जीवन में
त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपथ सहितम जीव षटकाय लेस्या, ये सूत्र लेकर के वो ब्राह्मण सौधर्म बने नहीं आते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। किसने कहा? गौतम गणधर ने। गौतम गणधर ने कहा कि बिना परिणामों के कोई भी कार्य फलीभूत होता है क्या? नहीं होता। अपन यहाँ परिणामों से बैठेंगे, परिणामों से दर्शन करेंगे, परिणामों से पूजा करेंगे, परिणामों से मंत्रोच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से वो मंत्र वो ही हैं जो कभी भगवान आदिनाथ ने 48 तालों के भीतर आराधना स्वरूप स्मरण किया था। ये मंत्र वो ही है जब मरणासन बैल को भगवान राम के द्वारा सुनाया गया था। ये मंत्र वो ही है जब कभी जीवंधर कुमार के द्वारा मरणासन स्वान को उसके कान में दिया गया था। आज क्यों नहीं होता प्रत्यावर्तन? केवल इसलिए कि मेरे भाव उस मंत्र के शब्द से जुड़ नहीं पाते हैं। भक्ति और भक्त भगवान की एक रूपता हो जाए तो मीरा का पागलपन हमें सिद्ध कर दिया जाएगा। महान भावों, इसलिए कहा गया है कल्याण मंदिर स्तोत्र तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, उसमें लिखा है हिंदी रूपांतर में, देखा भी है पूजा भी है नाम आपका श्रवण किया, भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक किंतु ना तेरा ध्यान किया, इसीलिए तो दुखों का मैं गेह बना हूँ निश्चित ही, फले न क्रिया बिना भाव के है लोकोत सुप्रचलित। कल्याण मंदिर स्तोत्र के दौरान यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य, उसका ही रूपांतर है ये। बिना परिणामों के कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है आज? या यो लिखा है ना, यो का यह माने जो, या माने जो, नित्यम, नित्यम माने हमेशा, प्रतिदिन, विशुद्ध सन, विशुद्ध मन, जो विशुद्ध मन से शुद्ध मन होता हुआ शुद्धि पूर्वक, यह माने जो नित्यम हमेशा प्रतिदिन विशुद्ध मन, विशुद्ध यानी कि शुद्ध मन से शुद्धि पूर्वक, अमुम जपत्य मुम है वहाँ आएगा अमुम, अमुम माने इस, अमुम माने इस गण भ्रन मंत्र, गणधर वलय मंत्र को जपति जपता है, पढ़ता है, तस्य आश्रवस तस्य, तस माने उसको, पुण्यानाम आश्रवा, पुण्य का आश्रव होता है, तथा पाप कर्मणाम निर्जरा, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। क्या कहा? यह माने जो नित्यम प्रतिदिन हमेशा विशुद्ध मन, शुद्ध मन होता हुआ शुद्धि पूर्वक, अमुम इस गण भ्रन मंत्रम, गणधर वलय मंत्र को जपति जपता है, पढ़ती पढ़ता है, तस्य उसको, पुण्यानाम आश्रवा, पुण्य कर्म का आश्रव होता है, तथा पाप कर्मणाम
निर्जरा, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। किसने लिखा है ये? तो अपने मान्य है या नहीं है? मानोगे नहीं मानोगे? ध्यान रखना, पाप कर्मों का आश्रव न हो। आश्रव किसका हो? पुण्य कर्म का आश्रव हो। पुण्य कर्म का आश्रव कब होगा? पुण्य कर्म का आश्रव कब होगा? पुण्य कर्म का आश्रव तब होगा जब मैं अग्नि में भेद समझ लूंगा। क्या? लकड़ी चूल्हे में क्या होती है? लकड़ी चूल्हे में जलती है ना, तो क्या होता है उसका? फिर राख बन जाती है। सोना जलता है या तपता है? तपता है तो क्या होता है? चमकता है। तो क्या है? तपना है। तपना सीखो, जलना बोलो ना, जलना, तपना। तपते हैं तो और जलते हैं तो राख बनते हैं। तो क्या करना है अपने को? किसी की साधना को देख करके मत जलो, किसी के वैभव को देख करके मत जलो, किसी के यश को देख करके मत जलो, क्योंकि जलोगे तो राख हो जाओगे। और यदि सोना तपता है फिर भी भीतर भीतर चमकता है, इसलिए क्या करना है अपने को? तपना है, जलना। क्योंकि जलता कौन है? अज्ञानी शोक में, ज्ञानी स्वरूप में डूबता है। अज्ञानी शोक में डूबता है और ज्ञानी स्वरूप में डूबता है। समय दोनों में लगता है। स्वरूप में डूबोगे तो परमात्मा हो जाओगे और शोक में डूबोगे तो बैरात्मा हो जाओगे। बैरात्मा संसार भटकन का एक कारण है। समझ में आया ना? किसने कहा ये? गौतम गंधर्व ने कहा है। पुण्य का आश्रव और पाप की कब होगी? जब मैं जलूंगा नहीं। अगर पड़ोसी के पास में 4 गाड़ी हैं और यदि कोई देवी प्रकट हो गई स्वप्न में, उसने कहा कि भैया क्या करना है? वरदान मांग लो। तो क्या, लेकिन शर्त लगा दी अरविंद भैया। क्या लगा दी? अरविंद भैया वरदान तो मांग लो, लेकिन जो तुमको मिलेगा उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। उस पड़ोसी के दुगने वरदान में अरविंद भैया को नींद नहीं आई। उन्होंने कहा कमाल हो गया, मांगू मैं और लाभ पड़ोसी को होगा। तो बोला आज नहीं कल मांगूंगा, कल नहीं परसों मांगूंगा। क्यों? खूब सोचूंगा, क्योंकि दूना लाभ किसको हो रहा है? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है अपना? अपनी पड़ोसी कौन है? अरे अनमोल नहीं है, गुंजन है। आपका पड़ोसी तो गुंजन है भाई, अनमोल कहाँ से हो गया? तो क्या करना है कि सोच के मांगूंगा। देवी दूसरे दिन फिर आ जाती है कि बोलो क्या वरदान मांगना है, लेकिन ध्यान रखना जो तुमको मिलेगा उससे दूना पड़ोसी को मिलेगा। तो क्या कहता है वो कि भैया ऐसा करो लक्ष्मी देवी, जब तुम देना ही चाहती हो तो क्या करो, दूना मिलेगा पड़ोसी को। मेरी एक आंख, ध्यान रखना अरविंद जी का तो नाम दिया मैंने, लेकिन जहां धारणाएं इस तरह की हों, वो धारणाएं सम्यक दृष्टि की नहीं हो सकती, वो धारणाएं बैरात्मा की होती हैं। आचार्य भगवान कुंद गणधर स्वामी कहते हैं, यह माने जो नित्यम माने प्रतिदिन विशुद्ध मन, शुद्ध मन होता हुआ शुद्धि पूर्वक अमुम इस गण ब्रह्म मंत्र, गणधर वाले मंत्र को जपता है, पढ़ता है, तस्य उसको पुण्यानाम आश्रवा, पुण्य कर्म का आश्रव होता है, तथा पाप कर्मणाम निर्जरा, पाप कर्मों की निर्जरा होती है।
और विषाद भी। तीसरी लाइन में सबसे अंतिम शब्द है विषाद भी व्याधि भूत। विष आदि से होने वाले रोग और व्याधि भूत माने पिशाच आदि। विषादि भी विष आदि से होने वाले रोग और व्याधि भूत यानी कि पिशाच आदि, डाकनी शाकनी भूतनी ये आ जाते हैं ना, ये पिशाच आदि उपद्रव। उपद्रव माने उपद्रव, बाधा। नश्यादय दूर हो जाते हैं, नश जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या होता है? स्वप्ने सत असत वीक्षणे। स्वप्न में सत माने शुभ, असत माने अशुभ दिखाई, वीक्षणे माने दिखाई देता है। स्वप्न में क्या होगा? शुभ और अशुभ दिखाई देने लगेगा। च माने और, मृतौ, मृतौ माने मरण समय। मरण समय में क्या होगा? समाधि भवेत, समाधि मरण होता है। समझ में आया? एक बार लिख लीजिए आप लोग। यह माने जो नित्यम हमेशा प्रतिदिन आश्रवस् तस्य पुण्यानाम। लिख लिया ना? यह माने जो नित्यम प्रतिदिन विशुद्ध मन, विशुद्ध मन, शुद्ध मन होता हुआ, शुद्धि पूर्वक, अमुम माने इस गण भ्रन मंत्र, गणधर बलय मंत्र को, अमुम इस गण भ्रन मंत्र, गणधर वलय मंत्र को जपती, जपता है। तस्य उसको, तस्य उसको पुण्यानाम आश्रव, पुण्य कर्मों का आश्रव होता है। उसको पुण्य कर्म का आश्रव होता है। यह माने जो नित्यमान, नित्यम प्रतिदिन हमेशा विशुद्ध मन, शुद्ध मन होता हुआ, शुद्धि पूर्वक, अमुम इस गण भ्रन मंत्र, गणधर वलय मंत्र को जपति, जपता है, पढ़ता है। तस्य उसको पुण्यानाम आश्रव, पुण्य कर्मों का आश्रव होता है, तथा पाप कर्मणाम निर्जरा, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। पुण्यानाम आश्रव, पुण्य कर्म का आश्रव होता है, और पाप कर्मणाम निर्जरा, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। विषादि भी व्याधि भूत, विषादि भी व्याधि भूत, विष आदि से होने वाले रोग, पिशाच आदि उपद्रव माने पिशाच आदि बाधाएं, पिशाच आदि बाधाएं नश्याद नाश होती हैं, दूर होती हैं। विषादि भी व्याधि भूत, विष आदि से होने वाले रोग, पिशाच आदि बाधा, उपद्रव है माने बाधाएं, नश्याद दूर होते हैं। स्वप्ने
सत्य असत वीक्षणे। स्वप्न में सत माने शुभ, असत माने अशुभ। स्वप्न में शुभ अशुभ वीक्षणे दिखाई देता है। स्वप्न में शुभ अशुभ दिखाई देता है। च माने और, मृतौ मरण समय में, समाधि समाधि मरण भवेत होता है। स्वप्न में शुभ अशुभ दिखाई देता है और मरण समय में समाधि मरण होता है। सबने लिख लिया है? एक बार है? नमो अनंतो हि जिनाणम, नमो कोट्ट बुद्धिणम, नमो सभ्येन सोदाराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ये बुद्धाणम, नमो भूय बुद्धाणम, नमो दश पुब्बियाणम, नमो चौदश पुब्बियाणम, नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम, नमो व्युब्बण पत्ताणम, नमो विद्याहराणम, नमो चारणाणम, नमो पर्णसमणाणम, नमो आगासगामीणम, नमो आसीभिषाणम, नमो डिट्ठभिषाणम, नमो उग्गतवाणम, नमो दित्यतवाणम, नमो तत्तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोरतवाणम, नमो घोरपरक्कमाणम, नमो घोरगुणाणम, नमो घोरगुणबम्बयारीणम, नमो आमोसैपत्ताणम, नमो खेल्लोसैपत्ताणम, नमो जल्लोसैपत्ताणम, नमो बिट्टोसैपत्ताणम, नमो सब्बोसैपत्ताणम, नमो बुद्धिर्शिष्य जसन्तियं धम्मपहं नियञ्चे, तस्सन्तियं भेणईयं कौञ्जे, कायेन वाचा मनसा विवेचम्, सकारयेतं सिरपञ्चमेन, आइए महान बाबा धन कर हर साथे, शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। जय जय जिन समरी जय वंद्या गुण मन नारी सर्वोच्च तुम्हें, रत्न सम्यक शुद्धि आदि का प्रमुख, अति भारी हो चरित्र शुद्ध संयम भूषण की गुरु माँ तुम अवधारी हो। दिन रात वेद मिटाने को तुमने पुरुषार्थ जगाया है। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन
ब्रह्मांड सुंदर की ज्ञान भारती की नंदन ब्राह्मी सुंदर की संतति हो। उन साध्वी की कुल धारा की तुम ही अनुपम संपत्ति हो। सिंधु कट गंभीर आप मेरु समय स्थिरता धारी हो वसुधा सम तुम क्षमावान, चंदन सम शीतल है वाणी। चरिया चर्चा किसी लटकन मन हृदय कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सभी परिकर चरणों में झुकने आता है। विशुद्ध संग उपवन प्यारा वात्सल की गंगा बहती है। हम सब भी आगम विज्ञ बने, मन की आवाजें कहती हैं। ओ धन्य धन्य माँ श्रोतमती, हम वंदन करें शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में कर्ज गाते हैं। सत सत वंदन शत बार नमन, चरणों में कर्ज आते हैं। आइए महान भावों। आता आज सभा में मैया तो है पुकारो। आज सभा में मैया तो है पुकारूं। आज सभा में मैया तो है पुकारो, तू है काट विधाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आने के मैया मोरे कंठ विराजो। आने के मैया मोरे कंठ विराजो। आने के मैया मोरे कंठ विराजो, सत्संग की दाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। सब मैया तो है पुकारे। हम सब मैया तो है पुकारे। हम सब मैया तो है पुकारे, चरण शीश नवाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता। अपने अपने स्थान पर सदैव जनादि अर्घम निर्भुआमे। पूज्य माता जी का आगे समर्पित करेंगे। आई विशुद्ध मति माता जी आए, ज्ञान की गंगा बहाए। विशुद्ध मति माता जी आए, माता जी आई देखो माता जी आई। माता जी आई देखो माता जी आई। ज्ञान की गंगा बहाए। विशुद्ध मति माता जी आए, ज्ञान की गंगा बहाए। विशुद्ध मति माता जी आई। स्वर्ण थाल में अर्घ सजो कर पद सरोज में भेंट करूं। छाय कलबुद्धि मुझे मिल जाए, यह गुरु माँ से आश करूं। संयम साधक तप आराधक चरण कमल में हो प्रणमन। विश्ववंद माँ विशुद्ध मति के पद अंकुज में कोटि नमन। ज्ञान
की यानी कि गंगा बहाई ओ विद्यामती माता जी आए, यानी कि गंगा बहाई ओ विद्यामती माता जी आए। परम पूज्य सिद्धांत रत्न सर्वाधिक दीक्षा प्रदात्री भारत गौरव गण्य आर्य श्री विशुद्धमती माता जी चरण कमलेभ्यो जलादि अर्घम निर्गवामे।